सारे स्टूडेंट्स एवरीवन सबको वेलकम है। आज हम लोग डिसाइड करने वाले हैं HSLC क्लास 10th साइंस के क्वेश्चन पेपर को। आप सभी लोगों का एग्ज़ाम मैं उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छा गया होगा। आज हम लोग फर्स्ट साइंस के क्वेश्चंस पेपर्स को ईच एंड एवरी क्वेश्चंस को डिटेल एनालाइज करेंगे। हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, जो कि 45 मार्क्स का MCQ आप लोगों को देखने को मिला पेपर में। हमारे फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द प्रोसेस वेयर फैटी फूड्स बिकम रेंसिड। इसमें आपको प्रोसेस का नाम पूछा गया था जिससे फूड क्या होता है, रेंसिड हो जाता है। रेंसिड होने का मतलब है फूड में ऑक्सीजन का ऐड होना, तो इस प्रोसेस को हम लोग ऑक्सीडेशन कहते हैं। ओके, सेकेंड क्वेश्चन है, फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस वर रिकॉर्डेड व्हेन कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विगरसली विथ वाटर, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशन। हम लोगों को रॉन्ग ऑब्जर्वेशंस को इसमें से टिक करना है। आप सभी को पता है जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड होता है ना, तो कैल्शियम ऑक्साइड अगर वाटर के साथ रिएक्ट करे ये क्या बनाता है, स्लेक्ट लाइम बनाता है, जिसको हम लोग कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड कहते हैं। क्विक लाइम अगर वाटर के साथ रिएक्ट करे तो वो क्या बनाए, स्लेक्ट लाइम। फर्स्ट ऑप्शन है, इट इज़ एंडोथर्मिक रिएक्शन नहीं, और इस रिएक्शन में काफ़ी ज़्यादा हीट भी रिलीज होता है, इस वजह से इस रिएक्शन को हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी बोलते हैं। हमारा ऑप्शन होगा इट इज़ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और इसके साथ इसमें स्लेक्ट लाइम भी प्रोड्यूस्ड हुआ, जो कि स्लेक्ट लाइम भी प्रोड्यूस्ड हुआ, और हमारा ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। 2 and 4 जो कि ऑप्शन नंबर डी है हम लोगों का। ठीक है, फिर हम लोग अभी आते हैं हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग का क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसिडिक इन नेचर। एसिडिक इन नेचर का मतलब सबको पता है, गैस्ट्रिक जूस, लाइम वाटर, ब्लड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। एसिडिक का मतलब होता है जिसका pH वैल्यू 7 से कम होना। हम लोग यहाँ पे ये देख सकते हैं कि इसमें से जो लाइम वाटर है, इसमें लाइम वाटर में क्या होता है, बेसिकली साइट्रिक एसिड प्रेजेंट रहता है, तो उसकी वजह से लाइम वाटर हम लोग का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द pH ऑफ ए सॉल्यूशन चेंजेस फ्रॉम 3 to 4 देन द सॉल्यूशन इज। 3 to 4 अगर किसी का pH चेंज हो रहा है ना, क्या होगा, जितना वो कम होते जाएगा उसका pH वैल्यू वो मोर एसिडिक हो जाएगा। ठीक है ना, जितना pH वैल्यू ज़्यादा हो रहा है तो वो क्या हो जाएगा, लेस एसिडिक। ये ऑप्शन हम लोग का हो जाएगा लेस एसिडिक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल रिएक्ट्स विगरसली विथ ऑक्सीजन। कौन सा ऐसा मेटल है जो ऑक्सीजन के साथ बहुत ज़्यादा रिएक्ट होता है। हम लोग का आंसर हो जाएगा सोडियम मेटल। सोडियम मेटल काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है और ये ऑक्सीजन के साथ काफ़ी विगरसली रिएक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज ए मेटेलॉइड। हम लोगों को पता है मेटेलॉइड क्या होता है, जिसमें दोनों मेटल्स या नॉन मेटल्स का प्रॉपर्टी हो। ठीक है, तो उसे हम लोग मेटल कहते हैं। तो हम लोग को पता है सोडियम एक मेटल है, एल्यूमिनियम एक मेटल है, क्लोरीन गैस है जो कि नॉन मेटल है। हम लोग का जो बोरन, बोरन क्या हो जाएगा, बोरन एक मेटेलॉइड है। Now in the formation of an ionic bond K2O, each atom of K gives dashed electron to a atom. हम लोगों को K2O, अगर K2O अगर हम लोग देखें तो हम लोग को K मतलब पोटाशियम, पोटाशियम का एटॉमिक नंबर 19 होता है, राइट। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2, 8, 16, 17, 18 और 1। तो इसके मतलब 2 पोटाशियम है हम लोग के पास। दोनों के पास बाहर वाले सेल में एक एक इलेक्ट्रॉन्स है। ये क्या करेंगे, दोनों ईच एटम कितना देगा, ईच एटम ऑफ के गिव्स 10 इलेक्ट्रॉन्स टू एन एटम, ईच एटम 1 इलेक्ट्रॉन्स देगा किसको, ऑक्सीजन को, ताकि ऑक्सीजन अपना ऑक्टेट को कंप्लीट कर सके। Now next, ZNO and Al2O3 reacts with both acid as well as base to produce salt and water. These metal oxides are known as amphoteric oxides. Okay, amphoteric oxides क्या है, these are acids as well as bases which reacts with reacts to produce salt and water. नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग क्या आ जाते हैं, बुटानोन। बुटानोन इज ए 4 कार्बन कंपाउंड विथ ए फंक्शनल ग्रुप। बुटानोन का फंक्शनल ग्रुप का नाम लिखना था जो कि है कैटानोन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, विच इज नॉट इंक्लूडेड इन द सेम होमोलोजस सीरीज। इसमें आप देख सकते हो CH4 मीथेन, C2H6 इथेन, C3H8 प्रोपेन, C4H10 होता है प्रोपेन, बट यहाँ पे C4H8 है, तो ये हम लोग का इंक्लूडेड नहीं होगा हम लोग का होमोलोजस सीरीज में।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमोंग द फॉलोइंग आर अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सो हम लोगों को पता है अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वो हाइड्रोकार्बन्स होता है जिसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड हो। सो यहाँ पे हम लोगों को पूछा गया है अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, आप देख सकते हैं 2 नंबर में ट्रिपल बॉन्ड है और 4 नंबर में ट्रिपल बॉन्ड है। सो इसका मतलब क्या है, 2 और 4 हम लोग का क्या हो जाएगा, 2 और 4 हो जाएगा अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाइल स्टडिंग सैपोनिफिकेशन रिएक्शन ए स्टूडेंट फाइंड इट्स नेचर यूजिंग ब्लू रेड लिटमस पेपर ऑन द बेसिस ऑफ हिज ऑब्जर्वेशन। ठीक है, द करेक्ट कंक्लूजन विल बी। सो सैपोनिफिकेशन रिएक्शन को स्टूडेंट ने स्टडी किया और उसने क्या फाइंड किया कि जो लिटमस पेपर है ना, सो लिटमस पेपर में उसने कुछ ऑब्जर्वेशन को नोटिस किया। सो उस ऑब्जर्वेशंस के ऊपर हम लोग को बताना है द मिक्सचर क्या एसिडिक होगा या मिक्सचर हम लोग का न्यूट्रल होगा या फिर हम लोग का जो मिक्सचर होगा वो क्या हो जाएगा, मिक्सचर जो है बेसिक होगा या फिर दोनों एसिडिक हो या बेसिक होगा। तो बेसिकली सैपोनिफिकेशन रिएक्शन में बेस फॉर्म होते हैं तो उसकी वजह से रिएक्शन मिक्सचर हम लोग का बेसिक हो जाएगा। फिर हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, अप टू विच एलिमेंट द लॉ ऑफ ऑक्टेव वाज फाउंड टू बी एप्लीकेबल। सो न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स हम लोगों ने पढ़ा है। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स कौन सा एलिमेंट तक वैलिड था, वो था कैल्शियम एलिमेंट तक वैलिड, क्योंकि उसके बाद का जो एटम्स था वो जो एक सेम सीक्वेंस फॉलो नहीं कर रहा था, इसलिए न्यूलैंड ने कैल्शियम तक का ही प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिफाइन कर पाया था। नाउ एलिमेंट्स क्लोरीन, ब्रोमाइन एंड आयोडीन आर डोमिनियर स्टेट्स। एटॉमिक मास क्लोरीन का आप देख सकते हो 35.5 है। ठीक है, आयोडीन का है 126.9। सो हम लोग को पता है डोमिनियर स्टेट से एटॉमिक मास कैसे निकाला जाता है, फर्स्ट और थर्ड एटॉम का एटॉमिक मास को प्लस करना है, उसको डिवाइड बाई 2 करना है। सो अगर इन दोनों को हम लोग प्लस करें तो हम लोग को कितना मिलेगा, 162.4 डिवाइड बाई 2। सो 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 81.2। सो कि हम लोग का 14 का आंसर हो जाएगा 81.2। सो द एनर्जी करेंसी ऑफ फॉर मोस्ट ऑफ द सेलुलर प्रोसेस इच, इसका आंसर हो जाएगा ATP। ये हम लोग का एनर्जी करेंसी जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होता है, एंडोनेसाइन ट्राइफॉस्फेट जिसको बोला जाता है। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर सोल्यूबल इन ब्लड। सो ब्लड में ऑक्सीजन इतना सोल्यूबल नहीं है, सबसे ज़्यादा कोई अगर कंपाउंड गैस सोल्यूबल है तो वो होता है हम लोग का कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जो कि बहुत ज़्यादा हम लोग के ब्लड में सोल्यूबल है। नेक्स्ट है, इफ सेलिवरी एमिलाइज इज लेकिंग इन द सेलेवा, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स इन द माउथ कैविटी विल नॉट टेक प्लेस प्रॉपरली। सो अगर हम लोग का सलाइवा में अगर सेलिवरी एमिलाइज रिलीज नहीं होता है, जो कि एक लिक्विड टाइप का सब्सटेंस है, तो हम लोग का फूड को हम लोग इजीली ब्रेक नहीं कर सकते हैं। मतलब जो फूड में स्टार्च प्रेजेंट होते हैं हम लोग का वो स्टार्च शुगर में कन्वर्ट नहीं होगा। सो आवर आंसर विल बी दिस क्वेश्चन कि हम लोग का स्टार्च ब्रेक डाउन इंटू शुगर नहीं हो पाएगा। सो द एंथर कंटेंस, आपको पता है एंथर क्या होता है, तो अगर हम लोग आप लोगों ने फ्लावर का क्रॉस सेक्शन पढ़ा होगा तो फ्लावर का क्या होता है, एंथर और फिलामेंट, ये दोनों मेल पार्ट होता है फ्लावर का, जो कि किसके अंदर आता है, स्टेमन के अंदर आता है। सो एंथर क्या प्रेजेंट होता है, एंथर के पास पॉलन ग्रेन्स प्रेजेंट होता है। नाउ मैच द फॉलोइंग कॉलम 1 एंड कॉलम 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस। ओके, सो यहाँ पे बडिंग, तो आप सबको पता है बडिंग किस में होता है, बडिंग हम लोग का होता है हाइड्रा में, यस और नो। सो बडिंग हम लोग का होता है किस में, हाइड्रा में। उसके बाद वेजिटेटिव प्रोपागेशन, ये तो हम लोग रोज़ में देखते हैं, कटिंग करके लगा सकते हैं, और स्पोर फॉर्मेशन होगा राइजोपोस। सो इस ऑप्शन के हिसाब से 1 का B, 2 का C, तो हम लोग का ऑप्शन नंबर A हो जाएगा राइट आंसर 19 का। ठीक है, अब हम लोग आते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, ऑफ स्प्रिंग फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एग्जिबिट मोर वेरिएशंस। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोग को वेरिएशंस देखने का कारण क्या है, सबसे ज़्यादा वेरिएशंस हम लोग को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इसलिए देखने को मिलता है क्योंकि इसमें दोनों पेरेंट्स का जेनेटिक मटेरियल अपना ऑफ स्प्रिंग्स में ट्रांसफ़र होता है। द ग्रोथ इनिबिटिंग हार्मोन फाउंड, ग्रोथ इनिबिटिंग हार्मोन आप सभी ने पढ़ा होगा, वो क्या होता है, एब्सिक्स एसिड में प्रेजेंस होता है। व्हेन विच हार्मोन प्रोड्यूस बाय पैंक्रियास रेगुलेट्स द अमाउंट ऑफ शुगर इन द ब्लड। सो विच हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय पैंक्रियास, तो पैंक्रियास के द्वारा कौन सा हार्मोन रेगुलेट, विच हार्मोन्स प्रोड्यूस्ड बाय द पैंक्रियास रेगुलेट्स द अमाउंट ऑफ शुगर इन द ब्लड, तो इंसुलिन को ये किया जाता है, राइट।
नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 23 है, व्हेन वी टच द लिप्स ऑफ द टच मी नॉट प्लांट्स they begin to fold up and droop. How does the plant communicate the information to touch? सो इसमें क्या होता है, इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग का हो जाएगा सी. सो प्लांट का जो केमिकल्स होता है वो केमिकल्स जो होता है इलेक्ट्रिकल केमिकल सिग्नल्स को टिश्यूज़ में हर एक पार्ट का सेल्स में ट्रांसफ़र करता है, जिसकी वजह से वो प्लांट अचानक से रिएक्ट करता है. हाउ डज इलेक्ट्रिक इम्पल्स ट्रेवल्स इन ए न्यूरन? सो न्यूरन का डायग्राम जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम में, तो उसमें क्या होता है, फर्स्ट डेंड्रोइड, सेल बॉडी, एक्सॉन और एक्सटर्नल एंड, जो कि 24 का हम लोग का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट आते हैं हम लोग अपना 25 क्वेश्चन में. ऑर्गेन्स दैट हैव डिफरेंट ओरिजिन्स बट लुक द सेम एंड परफॉर्म द सेम फंक्शंस आर. तो इस टाइप का ऑर्गेन्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इस टाइप का ऑर्गेन्स को हम लोग बोलते हैं एनालॉगस ऑर्गेन, जिस जो का ओरिजिन्स डिफरेंट होता है बट दे परफॉर्म द सेम फंक्शन. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्रोमोसोम सेट विल डिटरमाइन मेल सेक्स इन ह्यूमन? तो मेल सेक्स के लिए एक्स एंड वाई क्रोमोसोम्स इज एसेंशियल. ओके, फिर नेक्स्ट है हम लोगों के पास असर्शन और रीजनिंग के क्वेश्चंस. सो असर्शन और रीजनिंग से क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसको देखेंगे. अब 26 क्वेश्चंस तक ही हम लोग इसको आज के लिए रखते हैं. थैंक यू एवरीवन.